तो हेलो एवरीवन। मैं ट्रेड डेजर्ट हूँ और मैं आज आपको कुछ ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। आज संडे की मार्केट है। करंटली जीबीपी एयूडी को मैंने सेलेक्ट किया है आज ट्रेड करने के लिए, बिकॉज संडे को ओटीसी थोड़ी अलग मोमेंट देती है, तो मैं इस पे एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्रेस करना चाहता हूँ। अगर कैंडल हल्की सी ऊपर जाए तो मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड दे दूंगा और देखते हैं। ठीक है, कैंडल हल्की सी ऊपर गई, मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड दे दी है। देखो, अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। मार्केट में कभी भी गैप डाउन किसी भी लेवल को ब्रेक करने के लिए नहीं होता। और मार्केट में एक और मिथ है कि मोमेंटम कांट रिवर्स, मोमेंटम रिवर्स होता है। मोमेंटम को आप रिवर्स कर सकते हो अगर आपके पास रियल नॉलेज है। हाँ, अगर आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे मार्केट की मिथ में अगर फंसे हुए हो तो आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते और ना ही आप कभी भी एक बेहतरीन ट्रेडर की तरह ट्रेड कर सकते हो। तो अभी करंटली ये ट्रेड विन हो जाएगी। मार्केट में आपको चॉइस करनी पड़ती है, ट्रेड और मार्केट चॉइस। मार्केट चॉइस और ट्रेड चॉइस जिस बंदे को आ गई वो बंदा एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने भी गैप डाउन किया, बट मैं अभी नेक्स्ट पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हर कैंडल पे ट्रेड करना भी लाजमी नहीं है। और प्रीवियस जो मेरी ट्रेड लगी थी वो $2 की लग गई थी गलती से। अमाउंट $2 सेलेक्ट था, तो अभी मैंने करंटली वापस $1 किया है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मार्केट में जो मिथ भरा हुआ है कि मोमेंटम कभी रिवर्स नहीं करते या वन कैंडल के बाद ट्रेड नहीं करते, गैप डाउन लेवल को ब्रेक करने के लिए होता है, ये सब अगर आप ऐसे फंसे रहोगे तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ना ही आप कभी प्रॉफिटेबल हो पाओगे। आप कुछ टाइम के लिए मार्केट में आओगे, लॉस करोगे, एंड द एंड आप मार्केट से वापस चले जाओगे। तो अभी फोकस करते हैं कैंडल के ऊपर। कैंडल को 75 पे बायर रखने की कोशिश कर रहे हैं और 70 के नीचे सेलर रखने की कोशिश कर रहे हैं। कैंडल में भी लास्ट के 10 सेकेंड बाकी हैं और अभी फोकस करते हैं। ठीक है, 80 और स्ट्रॉन्ग पुश आया है कैंडल को 90 के ऊपर रखने की कोशिश। ठीक है, ये गैप डाउन सेलर्स ने किया है और मैं यहाँ पे एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्रेस कर रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा लोगों को लगेगा कि कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की जो लोअर विक है उसके ऊपर गैप डाउन किया है, जो कि मार्केट में फर्स्ट सपोर्ट बोलते हैं, और यहाँ से कैंडल ग्रीन बन जाएगी। बट यही सब आपका मिथ है जो कि मैं आपको बताऊँ। गैप डाउन कभी भी सपोर्ट पे हो तो आप ग्रीन बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और ये कैंडल रेड बनेगी मेरे अकॉर्डिंग। 90% तक रेड बन सकती है मेरे अकॉर्डिंगली। और बाकी आप मार्केट का देखते हैं क्या है, क्योंकि ओटीसी है, ओटीसी पे उतना ज़्यादा शोरली नहीं होता है, बट फिर भी आप अपनी तरफ से जो ट्रेड प्रेस करो वो 100% दो अपनी तरफ से, बाकी आपको मार्केट देगी। ठीक है, करंटली कैंडल को 75 ओके कैंडल पे मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्रेस करने जा रहा हूँ और ठीक है मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पुट ऑप्शन की ट्रेड मेरे से प्रेस हो गई है। थोड़ा मेरा ध्यान इधर था बताने पे, तो कोई नहीं, मैं इस पे कॉल ऑप्शन की भी ट्रेड प्रेस नहीं करूँगा। पुट की हो गई है तो हो जाने दो। बिकॉज क्यों, मैं ये ट्रेड मेरे लिए कॉल ऑप्शन की श्योर है एंड द एंड 80 to 90% श्योर है। बट अगर मैं इस पर कॉल की भी प्रेस कर देता और एंट्री मेरी थोड़ी सी ऊपर लग जाती है और कैंडल डोजी बन जाती है, तो यहाँ पे मेरे इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और एक ही कैंडल में 2 ट्रेडों का लॉस होना, मतलब समझ रहे हो कि अगर 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हो जाएं तो फिर इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अभी इस पर ट्रेड प्रेस नहीं कर रहा हूँ। तो कोई नहीं, अगर एक लॉस होगा तो उसको हम बाद में आगे चल के रिकवर कर लेंगे। तो यही आपको ध्यान रखना है, मार्केट के अंदर काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी एक पुट की ऑप्शन की ट्रेड प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्रेस की है और काइंड ऑफ ये ट्रेड यहाँ पे सेलर्स को आना चाहिए। अब जैसे मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो मैं कल से शुरू कर दूंगा। अगर किसी को डाउट हो कि कैसे ज्वाइन करना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टेलीग्राम पे मैं अपना लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी पर्सनल दे दूंगा। अगर किसी को
डाउट है कुछ किसी से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो एंड आप मेरे से बात कर सकते हो, और कोर्स से रिलेटेड डाउट है तो मैं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा कल से स्टार्ट हो रहा है। अभी 2 बंदे हो चुके हैं, क्योंकि जितने कम बंदे रहेंगे उतने अच्छे से मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँगा और उतने अच्छे से सिखा पाऊँगा। तो करंटली कैंडल हमारी लॉस हो रही है, कोई बात नहीं। और अभी कैंडल पे फोकस करते हैं, कैंडल 85 ओके। मैं यहाँ से अमाउंट इंक्रीज करके मैं 100% की ये मेरे अकॉर्डिंग है ट्रेड, मैं यहाँ पे पुट की ट्रेड लगाऊंगा, थोड़ा सेफ्टी मार्जिन मिले मेरे को, बट सेफ्टी मार्जिन नहीं मिला, मैंने ट्रेड ले दी। ये एक फियर होता है मेरे अंदर, अभी फियर क्रिएट हो रहा है। और एक थोड़ा ठीक है, थोड़ा सुपर गेम में यहाँ पे एक और ट्रेड लगाता हूँ, बिकॉज क्यों यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लगाया, प्रीवियस कैंडल पे मैंने लॉस होने के बाद भी सिंगल ट्रेड प्रेस की। ये थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा किसी के मन में कि जो प्रीवियस ट्रेड थी वो मेरी गलती की वजह से लॉस हुई, वहाँ पे मार्केट की गलती नहीं थी, मार्केट ने अपनी कैंडल सही बनाई है, बट जो मेरे से ट्रेड प्रेसिंग है वो गलत हो गई है, कॉल की जगह पुट हो गई। तो नेक्स्ट कैंडल पे डबल अमाउंट का लगाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो आपकी गलती मिस्टेक नहीं। और करंटली अभी जो मेरी फर्स्ट एक ट्रेड लॉस हुई है, और उस पर मैंने यहाँ पे $4 की ट्रेड इसलिए लगाई है बिकॉज ये मेरे को श्योर है कि ये ट्रेड मेरी विन होगी। तो जो काउंटर करना पड़ता है ना आपको ट्रेड, ज़रूरी नहीं है आप ये MTG प्लेयर जितने भरे हुए हैं आप अगली कैंडल पे MTG लो और काउंटर करो, नहीं। आप क्योंकि जो शॉर्ट ट्रेड आपको लगी आप उस पर अपनी ट्रेडर लगा सकते हो और आप अपना लॉस जो भी कुछ हो आप रिकवर कर सकते हो इजीली। तो ये मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में जो आप फ्री की नॉलेज ढूंढ रहे हो, फ्री की नॉलेज एक पॉइजन की तरह होती है जो कि आपको अंदर से खोखला कर देती है। आप खुद ही सोचो कि यार कोटेक्स को नहीं पता होगा कि ये लोग नॉलेज रहे, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोटेक्स ने खुद ही आपको इस सारी नॉलेज भरी है आपके माइंड में, खुद ही फ्री की नॉलेज बांटी है ताकि आप लोग इसी में उलझे रहो और आप कभी भी आगे ना बढ़ पाओ। तो कल से मंडे रियल मार्केट स्टार्ट हो जाएगा और मेरी मेंटरशिप बैच स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो डालूँ, शायद ये वीडियो लास्ट हो और फिर अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो डालूँगा, बिकॉज मेरे पर डे के 3 सेशन होते हैं। अभी कैंडल पे फोकस करते हैं, ठीक है। 85 के ओके ओके ओके। और इस पर मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा रहा हूँ, जो ट्रेडर श्योर होती है उस पर मैं ओपनिंग से ट्रेड दे देता हूँ। तो मेरे को पास टाइम नहीं मिलेगा कि मैं वीडियो डालूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। संडे सैटरडे मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, तो मैं क्योंकि संडे सैटरडे में थोड़ा 1 या 2 सेशन करता हूँ, 3 सेशन नहीं करता हूँ, बिकॉज OTC होती है तो थोड़ा सा मैं बोलते नहीं सतर्क रहता हूँ। तो अभी देखते हैं, इस पर मैंने पुट ऑप्शन ट्रेड किया है। तो मंडे से शायद वीडियोस नहीं आया, तो आप लोग टेंशन मत, घबराना मत कि कहीं मैं कुछ चला तो नहीं गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे पहले कुछ बंदे गायब हो गए थे, तो मैं ऐसे गायब नहीं होने वाला अभी के लिए तो फ़िलहाल। तो आप लोग चाहें तो सीख सकते हैं, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है एंड लिमिटेड नॉलेज भी है, तो मैं आपको बस यही बोल सकता हूँ और कुछ नहीं। अभी देखते हैं, कैंडल पे फोकस करते हैं, ठीक है ठीक है। अभी मैं वेट करता हूँ अभी एक कैंडल तक, और अभी मैंने करंटली 6 ट्रेडें प्रेस की हैं। वैसे मैं अपने सेशन में 5 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेडें नहीं लेता हूँ, बट यहाँ पे 6 ट्रेडें प्रेस कर दी हैं मैंने इस सेशन में, तो कोई नहीं। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड और प्रेस करना चाहता हूँ और फिर मैं मार्केट से निकल जाऊँगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए आपको मार्केट से निकलना कब है। जब मार्केट आपको ट्रैप करने लग जाए तो फिर आपको वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, मैं भी कुछ मार्केट रेट को बता दूँ। करंटली बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स ने हाई के ऊपर हाई लगाया, देन सेलर्स एंटर हुए मार्केट के अंदर। ओके, सेलर्स का डार्क क्लाउड पैटर्न बनाया, देन बायर्स आए, बायर्स ने एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनाया और फिर ट्रैप करने के बाद एक M बना। और अभी मैं इस पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस पे पुट ऑप्शन की ट्रेड लगाई है और W बनने के बाद एक बायर्स की कैंडल आई है, और बायर्स की कैंडल यहाँ पे बता रहे हैं ये लोग, जिसे दिखाया ऐसा जा रहा है कि बायर्स कंटिन्यूशन दे रहे हैं सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाने के बाद, बट ऐसा नहीं है। बायर्स को जब मतलब जब
बायर्स ने सेलर्स को रिट्रेसमेंट बना दिया था डार्क क्लाउड पैटर्न को, तो यहाँ पे मतलब सेलर्स का दोबारा आने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं होता। देन सेलर्स फिर एंटर किए और सेलर्स ने एम बनाया, तो यानी टारगेट अभी हायर लो हो चुका है, नीचे का हायर लो, तो मार्केट को वहाँ तक कंटिन्यू करना है। और कैंडल ऊपर से 7000 के राउंड नंबर से रिजेक्ट होके अभी रेड बन रही है। तो ठीक है, अगर आपको किसी भी रिलेटेड डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन। मेंटरशिप बैच में ज्वाइन होने के लिए रेडी होना। ओके।